वानी ने अपनी फ्रेंड से कहा, चलो फ्रेंड्स क्लास का टाइम हो गया, अब हमें क्लास अटेंड करना चाहिए। वानी और सारी लड़कियां क्लास में चली गईं। यहाँ अतुल से भी उसके फ्रेंड्स ने कहा, चलो भाई क्लास का टाइम हो गया, अब हमें क्लास जाना है। अतुल ने सब लोगों को रोकते हुए कहा, नहीं, अब हम एनुअल फंक्शन तक कोई क्लास अटेंड नहीं करेंगे। रखा ही क्या है क्लास अटेंड करने में, वैसे भी कौन सा हमें क्लास अटेंड करेंगे तो ही हम पास होंगे। मैं तो बिना क्लास अटेंड किए भी फुल मार्क्स से पास हो जाऊंगा। अभी हमें एनुअल डे तक सिर्फ यही प्लानिंग करना है कि हमें कैसे जीतना है, कैसे हमें उन घमंडी लड़कियों को हराना है। यही बातें सबके दिमाग में चल रही थी। सारे लड़के क्लास अटेंड करना चाहते थे, पर अतुल के कहने पर सब रुक गए। तभी अतुल ने कहा, चलो ऑफिस में प्रिंसिपल सर से बात करते हैं। तो सारे लड़कों ने एकदम शौक होकर एक साथ कहा, प्रिंसिपल सर से बात? क्या बात करना है प्रिंसिपल सर से? अतुल ने कहा, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? प्रिंसिपल सर से बात? हम प्रिंसिपल सर से जानते हैं जजेस कौन है, गेम क्या होने वाले हैं, सारी चीज़ें हम उनसे फिक्स कर लेंगे, तो फिर तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता जीतने से। यह बात सुनते से ही सिद्धार्थ चौंक गया। सिद्धार्थ एक सीधा साधा और बहुत ही डरपोक टाइप का लड़का था, जो पढ़ने में और सारी चीज़ों में अच्छा था, पर अतुल के सामने उसकी जैसे कि बोलती बंद हो जाती थी। सभी लोग उसे उसके नाम से कम और चमचा नाम से ज़्यादा जानते थे, क्योंकि वो हमेशा अतुल की चमचागिरी करता था। वैसे तो अतुल पढ़ने में और चीज़ों में अच्छा था, पर कहीं ना कहीं वो उसके पेरेंट्स से के कारण या उसकी अमीरी बोलो, इस कारण बहुत घमंडी हो गया था। और बाकी सारे लड़के वो सब भी जानते थे कि अतुल बहुत ही घमंडी और बेकार लड़का है, पर तो भी वो डरते थे, इस कारण अतुल का साथ देते थे। सिद्धार्थ भी उन्हीं में से एक था। सिद्धार्थ ने जैसे ही प्रिंसिपल सर का नाम सुना, सिद्धार्थ घबरा गया। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं भाई, हम प्रिंसिपल सर के रूम में नहीं जाएंगे, और मेरी मानो तो ये सब जुनून छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। जीत या हार 1-2 दिन लोगों को याद रहती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। इसलिए भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप भी इन सब चीज़ों के बारे में इतना लोड मत लो, और वैसे भी आपको कौन हरा सकता है, मुझे तो पूरा यकीन है कि आप जहाँ हो वहाँ जीत होगी। अतुल ने कहा, फालतू की बातें मत करो, चुपचाप मेरे साथ प्रिंसिपल रूम में चलो। सभी लड़के नहीं चाहते थे, सभी डर रहे थे, पर अतुल ने कहा था तो उसकी बात को टाल भी नहीं सकते थे। यह कहकर सभी लड़के अतुल के साथ प्रिंसिपल रूम में जाने लगे। यहाँ वाणी अपने साथ क्लास में सभी लड़कियों को लेकर चली गई और लेक्चर अटेंड करने लगी। वाणी और सभी लड़कियों ने नोटिस किया कि कोई भी बॉयज़ आज नहीं आए थे, तो वो समझ गई कि ये लोग ज़रूर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। खैर, वाणी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं था। वाणी की सारी फ्रेंड्स ने वाणी को कहा भी, वाणी वो देख वहाँ पर कोई लड़के आए नहीं हैं, तो वो लोग लगता है प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें भी कुछ सोचना चाहिए। वाणी ने हंसते हुए कहा, क्या यार गर्ल्स, तुम भी किसकी बातों में आ रही हो, क्या सोच रही हो? ठीक है बाबा, जो होगा देखा जाएगा, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पढ़ाई मिस नहीं कर सकती हूँ। हमारे पेरेंट्स यहाँ हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं, और हम क्या उनके भरोसे को तोड़ सकते हैं? नहीं ना, हमें तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। और हाँ, एनुअल फंक्शन पे भी हम ध्यान देंगे, पर अपनी क्लास को अटेंड करने के बाद। यह कहकर वाणी और सारी लड़कियाँ पढ़ाई में जुट गए। यहाँ पर शिल्पा घर के कामों में लगी हुई थी, और शिल्पा कहीं ना कहीं यही सोच रही थी कि वाणी, जो कि कितनी रातों से जाग रही थी, पर कल वो नहीं जागी थी, तो क्या मतलब है इसका? क्या उसे नींद में चलने की बीमारी है? और वो नीम का पेड़, अभी भी वो उस पेड़ के बारे में सोचे जा रही थी कि क्या है उस नीम के पेड़ की गुत्थी, क्यों इतनी बार हो चुका कि वो पेड़ फ़ोटो में नहीं आता है। यहाँ वो एक अलग ही उलझन में उलझी हुई थी। और यहाँ पर राजेश बार बार उस कार शोरूम के मैनेजर को फ़ोन लगा रहा था, जहाँ कैलाश ने गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी थी। इस तरह सभी जगह लोग अपनी अपनी उलझनों में उलझे हुए थे। खैर, इन उलझनों का जो भी कोई सॉल्यूशन निकले, आप हमारी कहानी सुनते रहिए, क्योंकि इसमें आगे भी बहुत ही रोमांचक और ऐसी बातें सामने आने वाली हैं जो शायद आपने सोची भी नहीं होंगी। तो सुनते रहिए हमारी कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।